सही समय पर इलाज और पीड़ित व्यक्ति का खुद पर और भगवान पर भरोसा यदि कायम रहे तो हर बीमारी को हराया जा सकता है। यह लाइन हर उस व्यक्ति के लिए है जो गंभीर से गंभीर बीमारियों के शुरुआती लक्षण को पहचान कर वह सही समय पर इलाज लेकर वह खुद के प्रति पॉजिटिव रहकर बीमारी से उबरकर निकल जाते हैं। ऐसी ही गंभीर बीमारी ब्रेन ट्यूमर है जिसको कि सही समय पर डायग्नोज कर वह सही इलाज लेकर हराया जा सकता है। अपने देश में हर साल लगभग 50,000 ब्रेन ट्यूमर के नए मामले निकल कर आते हैं, जिनमें ज्यादातर मामले लास्ट स्टेज तक ही निकल कर आते हैं, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण बहुत ही सामान्य होते हैं जिन्हें हर व्यक्ति छोटी मोटी समस्या समझकर अनदेखा कर देता है। लेकिन गलती यहीं से होती है। अगर शुरुआती स्टेज पर ब्रेन ट्यूमर का पता चल जाए तो इसका उपचार पूरी तरह संभव है, साथ ही अन्य दूसरी प्रॉब्लम से भी बचा जा सकता है। हाल ही में मेरे एक मित्र के फादर के साथ इसी तरह का इंसिडेंट हुआ। मेरे मित्र के फादर को शुरुआती स्टेज पर सिर दर्द होता था, जो कि अक्सर कर कभी भी हो जाता था। उनको लगता था कि काम की अधिकता और ज्यादा व्यस्तता के कारण ऐसा हो जाता है, लेकिन यह चीज उनके साथ चलती रही। समय बढ़ते बढ़ते उनकी नींद डिस्टर्ब होने लगी, सोते समय भी तेज दर्द होने लग गया, वह चीजों को भूलने लग गए। अचानक एक दिन वह अपने ऑफिस में काम करते करते बेहोश होकर गिर गए। सब लोग घबरा गए और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। तब जरूरी जांचें कराई गई। फिर रिपोर्ट के आधार पर पता चला कि उन्हें ब्रेन में ग्रेड 4 का ट्यूमर विकसित हो गया है। डॉक्टर के अनुसार ग्रेड 4 के ट्यूमर के ठीक होने की संभावना बहुत कम है। अब अगर आप इस केस में देखेंगे या डॉक्टर के अनुसार ज्यादातर केसों में शुरुआती स्टेज पर लक्षण बहुत ही सामान्य होंगे, जो कि सिरदर्द से शुरुआत हो सकती है। बहुत लोग या कहें ज्यादातर लोगों के मन में शंका रहती है कि हर ट्यूमर कैंसर ही होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्यूमर का मतलब होता है गांठ। यह ट्यूमर जितनी जल्दी पकड़ में आएगा उतने ही चांस इसकी रिकवरी के हैं। डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि जिस प्रकार हर छोटी गांठ कैंसर नहीं होती, ठीक उसी प्रकार हर सिर दर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं होता, पर सही समय पर बीमारी का पता न चलना खतरे को बढ़ा देता है। आज की वीडियो में हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या है, साथ ही जानेंगे ब्रेन ट्यूमर की रोकथाम के लिए हमें कौन कौन से जरूरी कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर होने से हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, साथ ही ब्रेन ट्यूमर के बारे में कुछ फैक्ट्स को भी जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपकी अच्छी सेहत की शुभकामनाओं के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का मकसद किसी को भी डराना नहीं है, बस हमारा फोकस सिर्फ आपको सही जानकारी देने पर है, ताकि आप आने वाले संबंधित खतरों से बच सकें। सबसे पहले हम जानते हैं ब्रेन ट्यूमर क्या होता है। डॉक्टरों के अनुसार हमारे शरीर में नई कोशिकाओं का बनना व नष्ट होना, यह प्रक्रिया रेगुलर चलती रहती है। लेकिन जब हमारे शरीर की कोशिकाएं असामान्य रूप से डेवलप और डिवाइड होने लगती हैं, तब वही कोशिकाएं एक जगह इकट्ठी होकर एक एक्स्ट्रा मेस का रूप ले लेती हैं, जिसको कि ट्यूमर कहा जाता है। यह ट्यूमर उभार या गांठ के रूप में होता है, जो कि आसपास के टिश्यू से टकराकर प्रेशर क्रिएट करता है। क्योंकि यह हमारे ब्रेन में डेवलप होती है, इसलिए इसे ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। हमारा ब्रेन शरीर का सबसे आवश्यक और संवेदनशील पार्ट है, जो कि सारे शरीर को ऑपरेट करने में भूमिका निभाता है। यह न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य करता है, जो कि शरीर को सिग्नल लेना देना आदि सारे कार्य करता है। अब इसी ब्रेन में कोई भी ट्यूमर डेवलप हो जाए तो यह ट्यूमर दूसरे टिश्यू पर प्रेशर डालता है, जिससे अन्य शारीरिक समस्याएं होने लगती हैं। अच्छा, एक बात फिर से स्पष्ट कर दें कि सही समय पर डायग्नोज और इलाज लेकर ब्रेन ट्यूमर के ठीक होने की संभावना पूरी है। अब आगे हम ब्रेन ट्यूमर के प्रकारों को जानते हैं। ब्रेन ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, पहला मैलिग्नेंट और दूसरा बिनाइन ब्रेन ट्यूमर। पहले प्रकार का मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर कैंसर युक्त ब्रेन ट्यूमर होता है। मैलिग्नेंट को भी दो पार्ट में बांटा जाता है। जब इस प्रकार का ट्यूमर सीधा ब्रेन में डेवलप होता है तो उसे प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। जबकि ट्यूमर शरीर के किसी अन्य पार्ट से डेवलप होते होते ब्रेन में पहुंचता है, उसे सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। इस प्रकार के ट्यूमर घातक होते हैं, जो कि जानलेवा होते हैं। बहुत लोगों में देखा जाता है कि ब्रेन ट्यूमर के डेवलप होने की स्पीड बहुत धीमी है, पर वहीं बहुत लोगों में देखा जाता है कि ब्रेन ट्यूमर के डेवलप होने की स्पीड बहुत ही फास्ट है। डॉक्टरों का मानना है कि यह ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर से डेवलप हो सकता है। जबकि दूसरे प्रकार का ब्रेन ट्यूमर बिनाइन ब्रेन ट्यूमर
कैंसर रहित ब्रेन ट्यूमर होता है जो कि घातक नहीं होते हैं। इस तरह के ट्यूमर का सही समय से इलाज लेकर आगे के संभावित खतरों से बचा जा सकता है और सामान्य जीवन भी जिया जा सकता है। इस तरह के ट्यूमर या बिनाइन ट्यूमर एक बार ठीक होने के बाद दोबारा नहीं होते हैं। आगे हम ब्रेन ट्यूमर के लक्षणों को समझते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि ब्रेन ट्यूमर के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि ट्यूमर ब्रेन के किस हिस्से में डेवलप हुआ है और वह साइज में कितना बड़ा है और वह किस टाइप का ट्यूमर है। ब्रेन में डेवलप होने वाले ट्यूमर 100 से अधिक प्रकार से डेवलप हो सकते हैं, जिनके सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। पर सामान्य लक्षणों की बात करें तो मामूली सिर दर्द का धीरे धीरे गंभीर होते जाना, सुबह सुबह सर दर्द की वजह से नींद खुल जाना, सर दर्द के साथ साथ उल्टी महसूस होना, साथ ही छींक या खांसी भी आना, बोलने और सुनने में दिक्कत होना, शारीरिक और मानसिक संतुलन का गड़बड़ा जाना, आई साइड का कम होना, धुंधला दिखाई देना, हाथ पैरों में कमजोरी महसूस होना, तनाव, चिड़चिड़ापन या याददाश्त कमजोर हो जाना आदि सभी ब्रेन ट्यूमर के सामान्य लक्षण हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने ब्रेन ट्यूमर को 4 अलग अलग ग्रेड में रखा है, जिससे हम लोग ट्यूमर की गंभीरता को समझ सकते हैं। WHO के अनुसार ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के ब्रेन ट्यूमर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, पर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के ब्रेन ट्यूमर मरीज को जानलेवा स्थिति की तरफ ले जाते हैं। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 वाले मरीजों के साथ कुछ भी हो सकता है। आगे हम ब्रेन ट्यूमर की रोकथाम के लिए 3 जरूरी कदमों पर बात करते हैं। ब्रेन ट्यूमर की स्थिति समय बढ़ते बढ़ते डेंजरस स्टेज में पहुंच जाती है। इससे बचने के लिए शुरुआती 3 स्टेप्स को जानना जरूरी है। इसमें सबसे पहला स्टेप है कि हम लोग ब्रेन ट्यूमर के खतरे के संकेतों पर नजर बनाकर रखें। जैसा कि हम बता चुके हैं, ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण बहुत ही सामान्य से होंगे। उनके लिए उन सब चीजों को जानना जरूरी है, जैसा कि हर प्रकार का सिर दर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं होता, पर अवेयरनेस तो जरूरी है। बड़े लोगों में कभी भी नींद या काम के कारण होने वाले सर दर्द आराम करने पर या पेन किलर मेडिसिन लेकर ठीक हो जाता है, पर आधी रात को अचानक से सिर दर्द के कारण नींद खुलना, कभी भी अचानक से उल्टी होना, कभी कभी आंखों के आगे अंधेरा छा जाना और मामूली जोड़ घटाव भी न कर पाना आदि पर ध्यान दें व संभावित खतरे से बचें। छोटे बच्चों के लक्षणों को समझने में दिक्कत आती है, पर माता पिता या गार्जियंस को संभावित खतरों पर नजर रखनी चाहिए। यदि आपका बच्चा किताब बहुत नजदीक से पढ़ रहा है, आप उस पर ध्यान दें। यदि आपका बच्चा लिखा हुआ समझ नहीं पा रहा है, आप उस पर ध्यान दें। बच्चे को अचानक से बोलने में, लड़खड़ाने में या चलने फिरने में संतुलन न बना पाना, आप इस पर ध्यान दें। यदि बच्चा नवजात शिशु है जो कि दूध नहीं पी पा रहा है या एक्टिव नहीं है, हमेशा सोता ही रहता है या सिर व गर्दन को होल्ड नहीं कर पा रहा है, आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। ब्रेन ट्यूमर की रोकथाम के लिए दूसरा जरूरी स्टेप है इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि लक्षण अगर आ रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही पता चलेगा कि यह किस प्रकार के लक्षण है। साथ ही इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि गांठ का आकार कितना है और वह कौन सी स्टेज में है। इसके लिए डॉक्टर आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन जैसे MRI, CT स्कैन, एंजियोग्राफी, एक्सरे या बायोप्सी आदि करा सकते हैं। अब यदि ट्यूमर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है तो डॉक्टर थोड़ा सा समय ले सकते हैं, पर यदि ट्यूमर हाई ग्रेड में है और तुरंत ही ट्रीटमेंट जरूरी है। ब्रेन ट्यूमर की रोकथाम के लिए तीसरा जरूरी स्टेप ट्रीटमेंट समय पर लेना है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, सही समय पर डायग्नोज व सही समय पर इलाज लेकर हर बीमारी को हराया जा सकता है। डॉक्टर ट्यूमर के प्रकार और उसकी गंभीरता को देखते हुए इलाज शुरू करते हैं, जो कि कई चरणों में होती है। जैसी ट्यूमर की स्थिति वैसा इलाज। तो आप देरी न करें, जितना जल्दी संभव हो इलाज तुरंत लेना शुरू करें। अब हम आगे ब्रेन ट्यूमर से बचाव की बात करते हैं कि हम अपने आप को ब्रेन ट्यूमर से कैसे बचा सकते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, ब्रेन ट्यूमर कोशिकाओं के बनने व बिगड़ने से कारण बनता है। जिससे बचने के लिए लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाना, जैसे रेगुलर वर्कआउट करना, बैलेंस डाइट को फॉलो करना और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शरीर को अधिक शक्तिशाली और ट्यूमर के विकास के लिए अधिक रेजिस्टेंस बनाता है। इसके साथ ही अपना वजन कंट्रोल में रखें, शारीरिक रूप से एक्टिव रहें, तंबाकू, अल्कोहल, स्मोकिंग से बचें, अत्यधिक चिकनाई युक्त भोजन का सेवन न करें, साथ ही अधिक मीठे पेय पदार्थों से बचें, फल सब्जियों का सेवन भरपूर मात्रा में करें, लाल मांस के सेवन से बचें, शरीर के लिए रिलैक्स थेरेपी जैसे योग व ध्यान को अपनाएं। आखिर में यदि माता पिता या परिवार में कोई हिस्ट्री है
तो जांच कराते रहें। अब हम आगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में कुछ फैक्ट्स पर बात करते हैं। एक रिसर्च के अनुसार ब्रेन ट्यूमर 2030 तक 5 सबसे प्रमुख कैंसर कारणों में शामिल हो जाएगा। जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के अनुसार एक्सरे का हाई डोज ब्रेन ट्यूमर का रिस्क फैक्टर है। मोबाइल फोन, सेल फोन से निकलने वाले रेडिएशन ब्रेन ट्यूमर का कारण बन सकते हैं, पर अभी इस पर रिसर्च जारी है। हमारे देश में प्रतिवर्ष 50,000 नए मामले ब्रेन ट्यूमर के आते हैं, जिनमें 20% मामले बच्चों के होते हैं। ब्रेन ट्यूमर बच्चों में होने वाले कैंसर में दूसरे नंबर पर आता है। ब्रेन ट्यूमर किसी को भी हो सकता है, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा या जवान, मेल हो या फीमेल हो, किसी को भी हो सकता है। तो आखिर में फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ब्रेन ट्यूमर के बारे में जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है वो आपको वैल्यूबल लगी होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं तो हमारे चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेज वाली वीडियो के साथ। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर। थैंक यू।